किसी को थप्पड़ मार के सॉरी बोला जैसे हो जाता है। स्कूल प्राइवेट स्कूल हो और सभी में हम लोगों ने ये नोटिस दिया हुआ एग्ज़ाम देना है और बहुत लोग बच्चा लोग हैं उन लोगों के लिए वो बात की डिस्कशन है। कुछ दिन पहले जो स्कूल में घटना हुआ है उसको लेके विक्टिम पेरेंट्स लोग को बुलाया था। तो विक्टिम पेरेंट्स ने आके आपको 7 पॉइंट्स दिया हुआ है उन लोगों का जो मेमोरेंडम जो दिया है। इसमें फर्स्ट नंबर उन लोगों ने बोला है कि डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी इन कोलैबोरेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट टू फाइंड आउट द ट्रूथ जो लोयाला ट्रस्ट है उन लोगों का बारे में। तो हमने बोल दिया कि आज ही हम कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर देगा, 7 दिन का अंदर में वो रिपोर्ट दे देगा। दूसरा है डिमांड फॉर कैंसिलेशन ऑफ द स्कूल लाइसेंस। तो इसको भी इसी इंक्वायरी कमेटी जैसे वो रिपोर्ट देता है तो स्कूल को अगर लाइसेंस कैंसिल करना है तो उसको ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। तो उसका साथ में इन लोगों ने 7 नंबर पॉइंट में डिमांड फॉर फाइंड आउट द मैकेनिज्म फॉर वेल बीइंग सेफ्टी फ्यूचर ऑल अफेक्टेड स्टूडेंट्स। जो बच्चा लोग अभी क्लास 10 में है, 9 में है, 8, 5 में जो बोर्ड एग्ज़ाम देना है और बहुत लोग बच्चा लोग है उन लोगों के लिए वो बात किया है। तो ये अगर स्कूल बंद होता है तो उनका प्लेसमेंट और उनका बोर्ड का एग्ज़ाम कैसे होगा। दिदेशी सर भी हम लोग का साथ में है। तो हम लोग क्या करेगा कि नेक्स्ट वीक में जो पेरेंट्स लोग है जो विक्टिम का नहीं है, दूसरा जो स्टूडेंट है, तो उन लोगों का पेरेंट्स को नेक्स्ट वीक में हम लोग मीटिंग बेहतर है उन लोग का साथ चर्चा करके हम लोग आगे उसका सोल्यूशन को निकाल देंगे। तीसरा में प्रेयर फॉर इमीडिएट री अरेस्ट ऑफ द 4 एक्यूज्ड जो बेल मिला था उसको लेके उन लोग बात किया है। तो आज हमारे एसपी साहब साथ में था तो उनको री अरेस्ट करना है तो उसको एक होता है कि जो बेल देता है उसमें कुछ कंडीशन होता है, उसको अगर वायलेट करता है तो री अरेस्ट होगा। दूसरा है कुछ और एविडेंस आता है तो न्यू मटेरियल आता है तो अरेस्ट होगा। तो उसके लिए वो ये सब चीज़ जो अरेस्ट करना कोर्ट का प्रोसीड्यूर है वो सब चीज़ को तो हम लोग जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का बीच में ये बाउंड्री है वो हम लोग पार नहीं कर सकता है। तभी भी उसको लेके दूसरा और एक पॉइंट दिया है प्रेयर फॉर ट्रायल इन फास्ट ट्रैक कोर्ट। तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट फिर सरकार का हाथ में है तो हमारा साइड से ये एप्लीकेशन को सरकार को भेज देगा फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए। तो अभी इस समय तो चार्जशीट आया नहीं है और तो पुलिस तो चार्जशीट उन लोग दे देंगे। तो उसका बाद डिमांड फॉर डिटेल इंक्वायरी रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन वाटर टैंक का बात बोला है। उसके लिए अभी जो हमारा जो इंक्वायरी कमेटी है उन लोगों का वहाँ में एक टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी मेंबर्स रहेंगे, उन लोगों का रिपोर्ट उसी में एक साथ में आ जाएगा। तो अर्ली फाइनलाइजेशन ऑफ केस इन्वेस्टिगेशन विद इन स्टिपुलेटेड टाइम ऑन 60 डेज़ का बोला है। तो एसपी साहब तो बहुत ही इफ़िशेंट है और बहुत आईओ लोग भी बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं और हम उम्मीद करता है कि ये लोग विद इन दी स्टिपुलेट टाइम में हो जाएगा। तो इसी बात को लेके एक बात उन लोगों को हमने समझाया कि ऐसे होता है बहुत बार, क्योंकि हम जुडिशरी में काम कर चुका है और ये सब चीज़ में जो हमारा एक्सपीरियंस है, जैसे कि जो एफएसएल रिपोर्ट होता है वो टाइम टेकिंग होता है, कलकत्ता भेजना होता है, उन लोगों का बहुत पुराना केस होता है, उसको लेके थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है। लेकिन 60 डेज़ उन लोगों ने बोला है कि कर देने के लिए। तो उसका बाद 7 नंबर जो है डिमांड फॉर वही उसी 7 नंबर पॉइंट और 2 नंबर पॉइंट को हम लोग एक साथ इंक्वायरी कमेटी का साथ में नेक्स्ट वीक में हमारा रिपोर्ट जैसे आता है फिर इन लोगों को फिर बुला के फिर बात करेंगे। सर कमेटी तो आप लोग कर लेंगे लेकिन सर अभी ये बोल सकते हैं कि एक बैकअप कॉल है डिपार्टमेंट के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी, कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि अपने कॉम्प्लेक्स में कई प्राइवेट स्कूल्स है, इवन लाइक गवर्नमेंट स्कूल भी जो रेसिडेंशियल है। तो एसओपीज जो मेंटेन करना चाहिए, जैसे फायर एग्जिट होना मैंडेटरी है। हाँ यस, नहीं इसको तो आपका मुख से हमको थोड़ा से दुख लगता है क्योंकि आप इतना दिनों से हमारा साथ है। हम जब से आया है आप जानना चाहिए कि ये चीज़ को लेके काफ़ी गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल हो सभी में हम लोगों ने ये नोटिस दिया हुआ है। उसके लिए कम से कम
बहुत बार मीटिंग हो चुका है, वेरी रिसेंटली भी हो चुका है। तो अभी भी बेचारा वो लोग डिजास्टर मैनेजमेंट से, फायर सर्विस से, पूरा नॉट ओनली स्कूल, जो हमारा ये मशरूमिंग है ना, ये जो कोचिंग सेंटर, उसमें भी कम से कम हम लोग नोटिस दिया है, फाइन इम्पोज भी करने का हम लोग का पूरा प्रक्रिया है। तो ये सब चल रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी का जो घटना हुआ है वो टैंकी जो बनाने का समय में कोई गया नहीं, देखा नहीं, तो इसलिए ये तो बहुत दुख का बात है। तो हम लोग आप लोग जो सोशल मीडिया में और आप लोग का जो मीडिया का जो व्यूअर्स है, आप सभी को चाहे वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट में हो देख रहा होगा, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए कि इस प्रकार का घटना हो जाने का बाद किसी को थप्पड़ मार के सॉरी बोला जैसे हो जाता है। तो इसलिए कोई भी स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन लोग जाके देखना चाहिए, और नॉट ओनली साल में एक बार नहीं देखना चाहिए, हमेशा जब भी मौका मिलता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और एजुकेशन का ऑफिसर लोग वो जाके प्राइवेट स्कूल को देखना चाहिए। नॉर्मली देखता नहीं है, लेकिन देखना चाहिए। और ईटानगर में तो हम लोग तो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सर अभी हाँ। सर आपका बात नहीं करते, लेकिन जैसे आप बोला कि आपका मुंह से सुन के बुरा लगता है सर, हम लोगों को भी ऐसा लगता है जब एसओपीज कंसर्न डिपार्टमेंट से स्कूल खोलने के लिए दिया जाता है तो भी फुल क्राइटेरिया को फुलफिल करके दिया जाता है, लेकिन ये एक वेकअप कॉल है सर। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपके तरफ से फिर से जितना भी क्योंकि आपका हाँ, नहीं कॉम्प्लेक्स में इसको देखा नहीं जाए। परसों हम आने का साथ साथ में हमने 2 कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है। एक नाहरलगुन ईएसी चेयरमैन, ईटानगर ईएसी चेयरमैन, उनका साथ में कंसर्न डिपार्टमेंट को पूरा मेंबर बनाया हुआ, पहले भी बनाया हुआ, लेकिन उसको भी हमने 7 तारीख को सारा स्कूल, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, जो भी स्कूल चल रहा है, कॉलेज चल रहा है, तो उनका जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है, जो हमारा एक जो रिक्वायर्ड जो पैरामीटर्स है, अगर वो नहीं है तो सबको रिपोर्ट देने के लिए 7 दिन का टाइम दिया हुआ है। हाँ, अभी है, जस्ट परसों ही हमने ऑर्डर बनाया और 7 तारीख तक देने के लिए ऑलरेडी दे दिया, लेकिन उससे पहले में भी हम लोग किया है और उन लोगों नोटिस दिया हुआ है। वो लोग तो और नोटिस देने का बाद जो कंप्लाई नहीं किया उनका भी हम लोग यहाँ में रिव्यू मीटिंग भी किया है। हम वो ट्रेनिंग जाने से पहले में करके वो तो इसलिए आप लोग मीडिया लोग को बहुत थैंक्स देता है कि आप लोग हमेशा कवर करता है, लेकिन उस दिन का भी तो कवर कोई किया है, कोई नहीं देखा होगा, हम क्या कर सकते हैं। तो अभी सर अभी से लेकर 6 डेज आप लोग कमेटी सेटअप करके आप लोगों की तरफ से रिजल्ट हाँ, रिजल्ट हम लोग आएगा, हम लोग फिर बात करेगा, फिर आगे कोर्स ऑफ एक्शन देखेगा। और आप लोग सभी लोग हाईवे का जो न्यूज़ बनाते रहता है, आप लोग चलिए, वहाँ में हम लोग जा रहा है, थोड़ा पैदल मार्च करो ना, सब लोग आ जाइए।